Dear friends, good morning. I am Sonu Kumar and welcomes to channel Physics Cracker. चलिए तो आप लोग का और मेरा खूबसूरत सा चैनल जिसमें हम लोग कई चैप्टर्स को क्लास 11th को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते आ रहे हैं। कई क्वेश्चंस भी मैंने करवाया है। अपने वादे के अकॉर्डिंग मैं आपको आज एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला था जिसका नाम था सर्कुलर मोशन। ठीक है, और सर्कुलर मोशन पर हम आगे की ओर अपने टॉपिक को फॉरवर्ड करेंगे। आज सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, इंट्रोडक्टरी क्लास होगा जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उधर काइनेमेटिक्स आपका चल रहा था। काइनेमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन हमने करवाया, आपको घबराना नहीं है, उसके वीडियोज आएंगे। थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से बच्चों का डिमांड भी था कि सर्कुलर मोशंस पढ़ाया जाए सर, तो मैंने सर्कुलर मोशन का टॉपिक ले लिया है। आपको घबराना नहीं है, हर एक चैप्टर्स के पूर्ण रूप इन वीडियोज को कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सर्कुलर और क्या देखेंगे, मोशन। इस टॉपिक पर मेरा चर्चा होगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम लोग किन किन चीजों के बारे में विचार करेंगे, तो एक्चुअल में सर्कुलर मोशन है क्या, सर्कुलर मोशन एक्चुअल में है क्या, हम इसके बारे में ही बात करेंगे। आप नॉर्मली एक सीधी सी बात करते हो कि मान लो एक स्ट्रिंग से एक बॉब को या स्टोन को बांध करके जब इस प्रकार से घुमाते हो, रोटेट करते हो, ठीक है, तो वो एक सर्किल प्रमोशन करता है। किस प्रमोशन करता है? सर्किल प्रमोशन करता है। तो इस मोशन को आप सर्कुलर मोशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सर्कुलर मोशन कह सकते हो। मैं फिर से बात कर रहा हूं, एक रस्सी को अपने हाथ से पकड़ लो इस प्रकार से, और रस्सी के दूसरे एंड पर एक स्टोन बांधो, और स्टोन बांधने के बाद आप इसको घुमाओ तो घूमेगा एक एक्सिस के अबाउट और सर्किल पर। ठीक है, तो ये जो मोशन होगा, ये मोशन कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। मान लेते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम पूर्ण रूपेण अगर कैसा है, सर्कुलर है, मान लेते हैं। ठीक है, तो उस पर प्लैनेट का जो रोटेशन होगा सन के अराउंड, वह कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर देगा? तो सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, बट फिर भी मैंने कंसिडर किया कि मान लेते हैं कि वो कैसा है, तो सर्कुलर है। तब उस पर जो रोटेशन होगा प्लैनेट का, वो क्या होगा? सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। आप मान लो सर्कुलर पाथ पर कोई बाइक को घुमा रहे हो, टर्न कर रहे हो, या बाइक को बार बार उसी पथ पर घुमा रहे हो। ठीक है, ड्राइविंग चेक करना है आपको, तो ड्राइविंग चेक करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, आपको ड्राइविंग चेक करने के लिए एक सर्कुलर ट्रैक दे दिया गया और उसके अबाउट आपको रोटेशन करने के लिए कहा गया, अपने बाइक को घुमाने के लिए कहा गया, अपने बाइक को मोशन में लाने के लिए कहा गया, ड्राइव करने के लिए कहा गया। तो वो जो मोशन होगा वो किसका होगा? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। चलिए, सर्कुलर मोशन से पहले हम लोग को और भी कुछ चीजों को पढ़ना है, क्योंकि सर्कुलर मोशंस डायरेक्ट वे में किसी भी चीजों को बता देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमें इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है। तो जब भी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में दो प्रकार का डिस्प्लेसमेंट अगर होता है। सपोज मान लो कि मैंने कहा कि ये कोई सर्कुलर ट्रैक है और इसके चारों ओर कोई चीज सपोज मान लो इस प्रकार से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक के अकॉर्डिंग, तो सर्कुलर ट्रैक पर जब घूम रहा है तो इसका दो प्रकार का मोशन होगा। एक यहां से यहां आ गया, तो यहां से देखोगे अगर इसको मिलाते हो तो ये वाली लाइन, यहां से इसका मोशन फिर से ऐसे दिखाया जाएगा। अगर ये पॉइंट यहां से यहां आता है तो आप इसको इस प्रकार से दिखलाओ, इसका मोशन कुछ इस प्रकार से दिखाओगे। तो दो प्रकार से आप बॉडी को क्या करते हो? डायरेक्ट होते हुए देख रहे हो। कितने तरीके से डायरेक्ट होते हुए देख रहे हो? दो तरीके से। एक तो कि ये कुछ न कुछ इस प्रकार से जो मोशन कर रहा है, तो ये अपनी लाइन पर मोशन कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। कौन मोशन बोलते हैं? लीनियर मोशन, जिसकी पूरी पूरी जानकारी आपने पीछे स्टडी किया। और दूसरा मोशन ये है, देखो इन दोनों के बीच कोई ना कोई एंगल का चेंजिंग आ रहा है। किसका चेंजिंग आ रहा है? एंगल का चेंजिंग आ रहा है। और ये एंगल का चेंजिंग, सपोज मान लेते हैं कि ये कोई एंगल कितना है? थीटा है। तो एंगल में भी बार बार चेंजिंग आ रहा है, ये θ1, ये θ2, इसी प्रकार से धीरे धीरे करके थीटा 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 करके
चेंज करेगा। और पूरे सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए पूरा का पूरा एंगल जो है वह अगर ए पॉइंट से चला और पुनः ए पर आ जाता है तो कितने डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल में चेंजिंग ले आता है। यानी आप कह सकते हो ए से अगेन ए पर आते हुए कितने डिग्री का कोण चेंज कर लेता है, 360 डिग्री का चेंज कर लेता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, बार बार आपको ये रिजल्ट मिल रहा है कि 360 पर आप जा रहे हो। कहां पर जा रहे हो, 360 पर जा रहे हो। एंगल में चेंजिंग आ रहा है, तो एंगल में जब चेंजिंग आता है तो वैसे मोशन को हम लोग एक नाम और भी देते हैं और उसके लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं, क्या चीज, एंगुलर मोशन। कौन मोशन, एंगुलर मोशन। बात समझ में आ रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर मोशन बोलेंगे। अब एंगुलर मोशन में जिस प्रकार से आप लीनियर मोशन डिफाइन किए थे, कौन कौन सी चीज को, तो पहला नंबर वर्ड आपने डिफाइन किया था सर जी डिस्प्लेसमेंट को, फिर आपने डिफाइन किया था वेलोसिटी को, फिर आपने डिफाइन किया था एक्सेलरेशन को, किसको, एक्सेलरेशन को। ठीक इसी प्रकार से एंगुलर में भी आप डिफाइन करोगे, डिस्प्लेसमेंट तो होगा, नाम हम लोग दे देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दे देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोग डिफाइन करेंगे जिसका नाम हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। फिर जो डिफाइन करेंगे तीसरा टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसी से आपने रिजल्ट निकाला था डिस्प्लेसमेंट, यानी दैट मींस एस इक्वल्स टू आपके पास इक्वेशन आया था यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, जहां एस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था, टी फॉर टाइम था और ए फॉर एक्सेलरेशन था, लीनियर पाथ पर के लिए। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ भी बराबर आप देखते हो तो भी इक्वल टू आपने डिफाइन किया था u प्लस कौन सा, एटी, जहां भी आपके पास क्या था, तो भी था आपका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या था, बॉडी का एक्सेलरेशन और टाइम क्या था, t। यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्ड के लिए आप लिखे थे कि एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन को लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी और बाई चेंज इन टाइम, यानी आप v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या लिखे थे, a। और भी इक्वेशंस लिखा जा सकता है। अब इसी को लिखने का और भी तरीका था, कौन कौन तरीका था, तो एक्सेलरेशन को पहले डिफाइन करना है तो dv बाई कौन सा, dt था। इसके बाद आपको वेलोसिटी को डिफाइन करना था तो ds बाई dt था। और एक्सेलरेशन को एक बार और हम लोग डिफाइन किए थे dv बाई dt और इंटू ds बाई क्या चीज, ds। इस टर्म में भी हमने डिफाइन किया था, यानी इसको लिखने का तरीका हो गया था ds बाई dt जो आपका था वो टर्म आ गया था क्या चीज, v और इंटू dv बाई कौन सा, ds। तो इस तरीके से हमने डिफाइन किया था। ठीक, यहां भी लिखने का कुछ तरीका होगा, पहले मैं इसका सिंबल बता दूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिंबल ओमेगा होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सिंबल अल्फा होगा। ठीक है, अब इसी से एनालॉजी करके आप आराम से निकाल सकते हो। अगर हमें डी थीटा की बात करनी हो, पहले हम देखते हैं अल्फा की बात करते हैं, तो अल्फा पर लिखना होगा तो हम लिखेंगे डी ओमेगा बाई क्या लिखेंगे, डी टी, जस्ट लाइक इस कंडीशन में बैठा दो। ठीक है, अब देखो अल्फा को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी, और इसके लिए क्या करोगे, डी थीटा बाई कौन सा, डी थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो अल्फा बराबर आपके पास आ जाएगा डी ओमेगा और यहाँ बाई में डी थीटा लिख लो, यहाँ डी थीटा बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब इसको डिफाइन करके लिखोगे तो डी थीटा बाई डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी होता है। यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी थीटा और इनटू ओमेगा हो जाएगा। इसी को एनालॉजी अगर देखते हो तो आपके पास एक टर्म और आता है ओमेगा को डिफाइन करने के लिए, तो डी थीटा बाई क्या लिखोगे, डी टी लिखोगे। इस तरीके से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को निकाल सकते हैं। एक छोटा सा डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से आप आराम से किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। अब अगर एंगल पर बात की जाए कि अगर मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट, अगर रोटेशन की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, रोटेशन की बात किया जाए, तो इन वन कंप्लीट रोटेशन में आपके पास क्या आएगा, तो थीटा जो होगा वह कितने डिग्री का हो सकता है मैक्सिमम, वन कंप्लीट रोटेशन की बात कर रहा है तो कितने डिग्री का,
360 डिग्री का। तरीका लिखने का है, 360 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू 180 डिग्री। और आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर मैथ्स के विद्यार्थी हैं तो भी, और अगर मैथ्स के विद्यार्थी नहीं है तो भी क्लास 9-10 में आपने ये इतना बार स्टडी तो कर ही चुका होगा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो डेट मीन्स हम लिख सकते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री को लिखने का जो तरीका हुआ 2 इंटू 180 डिग्री, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू कितना, पाई। एक एनालॉगी बना लो अपने दिमाग में कि 2 पाई इज इक्वल टू आपका 1 कंप्लीट रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की चेंजिंग आएगी। किसकी चेंजिंग आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की चेंजिंग आएगी। ये सारी बातें मैं इंट्रोडक्टरी कर रहा हूँ, हर एक चीजों को मैं प्रूफ करके भी दिखलाऊंगा। ऐसी बातें नहीं है कि मैं केवल ऊपर ऊपर बातें कर रहा हूँ, काफी डीपली मैं बातें करूंगा। यहाँ पर मैं केवल और केवल आपको एज लाइक इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रहा हूँ, ताकि आपको जब आप पढ़े तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही आपके दिमाग में इतनी बातें आ जाए कि कोई भी टर्म जब आपको लिखा जाए तो उसका रिलेशन आपको पहले से क्या हो जाए, अनुभव हो जाए। ठीक है, आपको मालूम चल जाए। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इतना तो हम लोग लिख लिए। अगर मैं यही बात करूं कि नहीं, अगर 180 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करता है तो 1 पाई, 90 का करता है तो आप क्या बोलोगे, पाई बाई कितना, 2। अगर मैं यही बात करूं कि 1 डिग्री का कर रहा है इन केस, तो क्या बोलोगे, पाई बाई कितना, 180। बस एनालॉजी तैयार कर लो ढंग से। अगर मैं बोलूं 30 डिग्री का करता है तो बोलो कितना करोगे, पाई बाई 180 और मल्टीप्लाई कितना करोगे, 30। काटोगे तो 30 डिग्री के लिए कितना हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पाई बाई कितना, 6 का टर्म हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर 60 डिग्री को लिखना है तो पाई बाई कितना करोगे, 180 और इंटू कितना करोगे वाला, तो 60। क्रॉस करो तो आपको मिल जाएगा पाई बाई कितना, 3। तो आप इस तरीके से एकदम आराम से एक एक टर्म को क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। बात समझ में आ रहा है? यहां तक तो आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए, इतनी सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। यानी सर्कुलर पाथ पर ऑलवेज जब भी आप देखोगे तो 2 प्रकार का मोशन हो रहा है। कौन कौन मोशन हो रहा है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक एंगुलर मोशन हो रहा है और दूसरा लीनियर मोशन भी हो रहा है। अब लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में रिलेशंस भी आपको कहा जाएगा निकालने के लिए। तो अब उसके लिए क्या देखेंगे ना अभी, देखो अब लीनियर और इसमें अगर मैं बोलूं कि पूरे के पूरे एक कंप्लीट साइकिल में कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो कितना करेगा, बोलो पूरे पूरे एंगल कितना का घुमा, 360 डिग्री का। कितने रेडियस के साथ, तो अगर मैं बोल दूं कि आर रेडियस के साथ घूम रहा है तो बोलो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी एस बराबर तुम लिख सकते हो 2 इंटू कितना, पाई 180, 2 गुना 180 और 180 को पाई और इंटू क्या बोलोगे, आर। तो एस बराबर आपके पास जो आएंगे वो कितना आएंगे, 2 पाई आर आएंगे। अब इसे रिलेशंस आप एकदम सिंपल वे में निकाल सकते हो, सिंपली, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, एकदम तरीका थोड़ा थोड़ा सा सोचो और निकालते चले जाओ। अब बोलो हमको वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, लीनियर वेलोसिटी। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट बाई क्या लिखते हो, टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करोगे, डिस्प्लेसमेंट बाई क्या करोगे, टाइम करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जैसे ही करोगे आपके पास मिल जाएगा, बोलो क्या मिल जाएगा, v इंटू आर का टर्म मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, ओमेगा इंटू यानी एस बाई टी, और यहाँ पर क्या बोलोगे 2 पाई आर और बाई टी। 2 पाई को अगर मैंने पूरा पूरा थीटा बोला है तो थीटा बाई टी बराबर ओमेगा हो जाएगा, यानी भी बराबर ओमेगा इंटू क्या मिल जाएगा, आर। एक छोटा सा एनालॉजी मैं बता रहा हूँ, मैं पूरे पूरे प्रूव करूंगा डिफरेंशियल मेथड से। ठीक है, नॉर्मली मैं अभी बात करते चल रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से ए बराबर हो जाएगा आर इंटू अल्फा। इस प्रकार से आपका एनालॉजी सबका क्या होगा, तैयार होगा। पूरे पूरे आपका एनालॉजी क्या होता जाएगा, तैयार होता जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होगी। फिर इसके बाद आपको एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी आपको जो मिलने वाला यहाँ होगा वो 3 तरह का नॉर्मल एक्सेलरेशन आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक एक्सेलरेशन जो हम नॉर्मल एक्सेलरेशन में रखते हैं, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन में आप रखोगे बात सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रखोगे बात। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा, और इन दोनों का एक रिजल्टेंट भी आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
और उसके बाद आपका कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद आपका कौन सा एक्सेलरेशन होगा, तो दूसरा जो होगा वह सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा। और तीसरा नंबर जो टर्म आ जाएगा, अच्छा सेंट्रीफ्यूगल, थोड़ा सा इसको यहां पर समझोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल बोलना थोड़ा सा मेरा मिस्टेक है, इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह दो, क्या कह दो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज टेंजेंट होता है, क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, और टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का एक रिजल्ट निकल कर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। कौन एक्सेलरेशन, और एक आपने यहां पर देख लिया जिसे हम लोग बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन को अगर बोला जाए तो हम 4 भागों में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कितने भागों में लिख सकते हैं, 4 भागों में। वो कौन 4 भाग है, तो फिर से सुनोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंटर की ओर टूवर्ड्स होगा। नंबर दूसरा जो होगा वह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंट होगा रेडियस पर, ठीक है। और नंबर तीसरा जो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा उसे हम लोग बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन। और एक टर्म जो आपने एंगुलर में पढ़ा उसका नाम हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं नॉर्मली एक्सेलरेशन की बात करूं तो 3 प्रकार का हो गया। एंगुलर को अगर साइड करके मैं बात करूं तो कौन कौन हो गया, सेंट्रीपिटल, नंबर दूसरा टेंजेंशियल, और नंबर तीसरा कौन सा हो गया, नेट एक्सेलरेशन। अगर आप सर्कुलर पाथ में एंगुलर को भी इंक्लूड कर लो तो फिर एक्सेलरेशन को आप 4 भागों में क्या कर सकते हो, अलग अलग रूप से डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग रूप से उसे आप लिख सकते हो। बात दिमाग में आ चुका होगा। चलिए, तो इतनी सारी बातें जब हो गई तो हम आते हैं थोड़ी सी बातों को और चर्चा में रखते हैं कि किस प्रकार से एंगुलर पर बात करते हो और कैसे सर्कुलर पर बात किया जाता है। थोड़ी थोड़ी सी चीजों को हम लोग बारीकी से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इस फॉर्मूला को आप लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं, लिख सकते थे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ये सब फॉर्मूला आगे चल के आपको काम देगा। ये छोटी छोटी सी प्राइमरी बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया। अब आइए सर्कुलर मोशन पर अगर मैं बात करूं, क्या सर्कुलर मोशन में हाँ आइए, तो मैं बात कर रहा हूं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में मैंने फिर वही बात की कि चलो ये मेरे पास कोई सर्किल है और इस सर्किल पर अगर थोड़ी देर के लिए देखते हो कि यहां से पार्टिकल चलता हुआ कोई पार्टिकल पी है जो पॉइंट ए पर से चल रहा है और चलते हुए पॉइंट कहां पे आ गया, बी पे आ गया, यही पार्टिकल बी पे आ गया, तो ये कोई ना कोई एंगल में तो चेंज लाया होगा, कोई ना कोई एंगल में क्या लाया होगा, चेंज लाया होगा। ये जो एंगल में चेंज आया, ठीक है, यहां से चलते हुए यहां, तो ये जो एंगल में चेंज आया, इसी चेंज इन एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एक एक वर्ड्स को समझोगे विस्तार से। कौन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको तुम ऐसा समझो, क्या यह केवल सर्कुलर मोशन पर, सर्कुलर पाथ पर ही होगा, नहीं बालक, ये सर्कुलर पाथ पर ही केवल नहीं होगा बल्कि आपको लीनियर पाथ पर भी हो सकता है। सपोज मान लो यहां कोई ऑब्जर्वर है, दिस इज द ऑब्जर्विंग पॉइंट, और यहां पर कोई पार्टिकल पी है जो ए पॉइंट पर है। यहां से अगर आप देखते हो तो आप सीधे कहोगे कि ऑब्जर्वर इसे स्ट्रेट वे में देख रहा है, इस प्रकार से सीधे देख रहा है, ठीक है। अब मैं कहूं कि ये पॉइंट यहां से यहां आ जाए, पार्टिकल पॉइंट पी यहां से यहां आ जाए, तो बोलो यहां से एंगल फिर चेंज कर जाएगा, ये वाला एंगल कुछ अलग चेंज हो गया, बोलो एंगल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब मान लो कि पहले तुम्हारे पास जो पॉइंट यहां था तो आपने सीधे ऐसे देखा ऊपर की ओर, तो एंगल कुछ और, अब यही पॉइंट यहां से यहां चल गया तो देखो इसके लिए एंगल भी क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है। ऐसे कर देखो, मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक, ये मार्कर है, यहाँ पर देख रहे हो, अब ये मार्कर को हम यहाँ ले गए तो आपके आंखों के द्वारा बनने वाला एंगल क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल चेंज करके आ रहा है, इसी एंगल में चेंजिंग को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द मोशन, मोशन के दौरान जो एंगल में चेंजिंग आएगा उसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां पर बोल सकता हूं
चेंज इन एंगल ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर, और क्या बोलेंगे बालक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है? इसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या चीज से लिखेंगे, इट इज नोटेड बाय, डिनोटेड बाय क्या बोलेंगे बालक, थीटा से बोलेंगे। क्या चीज से बोलेंगे, थीटा से बोलेंगे। बात में आ रहा होगा? इसको डिनोट करेंगे क्या चीज से, थीटा से। ये थीटा से डिनोट किया जाएगा। अब जब आप इसे थीटा से डिनोट करेंगे तो इसका एसआई यूनिट भी बनाना पड़ेगा आपको। एसआई यूनिट क्या मिलेगा, तो एसआई यूनिट आप बोल सकते हैं थीटा के लिए क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। मैंने एंगल में आपको चेंजिंग बतलाया, कितना से कितना एंगल पर कैसे चेंज कर रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बताया कि अगर पाई की बात कहा जाए तो 180 डिग्री का चेंजिंग देखा जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 180 डिग्री में पाई रेडियन हो रहा है, तो 1 डिग्री के लिए पाई बाई 180 रेडियन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर बात किया जाए 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, तो पाई बाई 180 इंटू 60 बोलोगे, इतना रेडियन हो जाएगा। आप आराम से सबको डील कर सकते हो। तो ये आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट एक्सप्रेस कर सकते हैं। डायमेंशन की बात कही जाए तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा बालक, डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, ये आपका कैसा टर्म हो जाएगा, डायमेंशन लेस टर्म हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये 2 पॉइंट्स आपके दिमाग में आ चुका होगा। इसको डिनोट करेंगे थीटा से, इसका एसआई यूनिट रेडियन होगा, और इसका एसआई यूनिट के साथ साथ अगर डायमेंशन की बात की जाए तो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब कैसे चेंज कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि पार्टिकल चाहे लिनियरली मोशन में रहे या एंगुलर मोशन में रहे, इसका एंगल में चेंजिंग आ रहा है। अपनी पोजीशन को जैसे ही चेंज करेगा कोई भी पार्टिकल, तो ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एंगल क्या करेगा, चेंज करेगा। एंगल क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है और ब्लॉक आपको वर्टिकली मैं दिखला रहा हूं कि लीनियर मोशन में है, तब भी आप इसको क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, एंगल चेंज कर जाएगा। अब अगर ऑब्जर्वर को भी ग्राउंड पर ले लो और लीनियर मोशन दिखा दो ग्राउंड पर ही, तब आपको थोड़ा सा बता पाना मुश्किल होगा कि एंगल में चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो वहां पर केवल और केवल कौन सा होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन डिस्प्लेसमेंट होगा, अब मैं कहूं कि यहीं से मैं देख रहा हूं ऑब्जर्वर यही है और यहां से पार्टिकल यहां चला जाए एक स्ट्रेट लाइन में, तो क्या एंगल में कोई चेंजिंग आया, तो आप बोलोगे नो सर, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आया। तो ऐसे कंडीशंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का केस नहीं बनेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का केस कब बनेगा, जब आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो, या मान लो कि आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई भी वर्टिकल पॉइंट आपने फिक्स कर लिया, वहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो और ब्लॉक मोशन में है, तो वैसे कंडीशंस में आप देख सकते हो। इस चीज को आप ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट से बड़े अच्छे से समझ सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताया गया कि मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यहां से कोई ब्लॉक यहाँ पे आया, इसको देखने के लिए एंगल बनाता है मान लो θ1, या सपोज मान लेते हैं 30 डिग्री। अब इसी पॉइंट से ऑब्जर्वर यहाँ पर देखता है इसी के हाइट को, तो यहाँ पर के लिए एंगल क्या कर जाता है, चेंज, और θ2 बराबर कितना, सपोज मान लो कितना डिग्री, 45 डिग्री। देखो एक ही लाइन पर है, मोशन वर्टिकल लाइन पर है, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है। तो एंगल जैसे ही चेंज कर रहा है आप बोलोगे सर जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन हो जा रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाकर देखोगे, बहुत सारा क्वेश्चंस क्लास 10th में बनाया होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। कैसे बनाया था, मान लो कि कोई ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, ये कोई स्पॉट है, बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग के किसी एकदम अपर फ्लोर पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, सेलिंग पे नहीं, रूफ पे खड़ा है। ठीक है, दिमाग में नहीं आना चाहिए सेलिंग पर खड़ा होगा सर, नहीं रूफ पे खड़ा है। ठीक है, और बिल्डिंग के रूफ पे खड़ा, और यहाँ पर सपोज मान लो कि इसके बिल्डिंग के ठीक पास नदी है। क्या है, नदी है जिसमें नाव चल रहे हैं,
बोट चल रहे हैं। तो आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है, यहाँ से जो व्यक्ति है ये इसको लोकेट कर रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ अलग बनाएगा। चलो मान लेते हैं थीटा 1 बराबर 60 डिग्री। अब यही बोट यहां से घसकते हुए कहां चला आया, यहां चला आया, यहां चला आया। अब इसको अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके लिए जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका जो हो जाएगा वो थीटा 2 और बराबर कितने डिग्री का हो गया, इनकेस 30 डिग्री। तो आप देख रहे हैं ना कि पोजीशंस तो वही है, एक ही लाइन पर चल रहा है आप लोग, लेकिन एंगल क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर पर कि ऑब्जर्वर किस पोजीशन से किसी भी पार्टिकल के या बॉडी के मोशन को क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है, कहां से कैसे लोकेट कर रहा है। ठीक है, किस पोजीशन से ऑब्जर्वर लोकेट कर रहा है। नीचे से अगर अपर मोशन को लोकेट करता है तब भी चेंज, अपर पॉइंट से लोअर पोजीशन पर चलता है तब भी। लेकिन दोनों को दोनों अगर एक ही लाइन पर हो, ऑब्जर्वर भी और मोशन भी एक ही लाइन पे हो रहा है, तो वैसे कंडीशंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का केस ऑब्टेन नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके दिमाग में काफी बारीकी से क्या कर गया होगा, सेट कर गया होगा। नॉट इवन सर्कुलर मोशन, इन लीनियर मोशन भी हो जाएगा, बट ऑब्जर्वर हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर लाइन ऑफ पार्टिकल के मोशन में ऑब्जर्वर आ जाएगा तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का केस नहीं बनेगा। तो वैसे कंडीशंस में केवल और केवल हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट का केस बनाएंगे। अब इसमें देखो क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट आया या नहीं आया, यस सर आया, पहले इस पॉइंट पर था अब इस पॉइंट पर था। तो यहां तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है, और ऊपर देखने पर आपको मिल रहा है कि नहीं सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। कौन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग सर्कुलर मोशन के अधीन में केवल और केवल नहीं बोल सकते हैं। ये दोनों केस में है, लीनियर मोशंस पर भी बात के में एंगुलर मोशन आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, और सर्कुलर पर तो आता ही आता है। ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस पॉइंट से किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। पॉइंट्स हम उम्मीद करते हैं कि पूरे पूरे समझ में आ चुका होगा। अब अगर बात करें कि वन कंप्लीट साइकिल की अगर बात किया जाए तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो वो आपको मैंने बोला 360 डिग्री, और देखो 180 डिग्री पर और पाई, तो आप बोल सकते हो कितना, 2 पाई। यानी मैक्सिमम जो थीटा होगा इन कंप्लीट साइकिल, इन वन कंप्लीट साइकिल, तो वो कितने का हो जाएगा बालक, 2 पाई का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 2 पाई का हो जाएगा। ये पॉइंट्स दिमाग में आ चुका होगा, बोलो बोलो बोलो, ये पॉइंट्स दिमाग में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहां से तक तो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि किस प्रकार से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें ऑब्टेन होता है। अब बात आता है एंगुलर वेलोसिटी का। तो बोलो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते थे, नॉर्मल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते थे, लीनियर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करता था। तो डिफाइन करने का एक सिंपल सा तरीका था, क्या, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बोलो बोलता था रेट ऑफ चेंज इन, क्या बोलता था, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या बोलेगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा बालक, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। फिर से पॉइंट नोट करो, दिमाग में नोट करो बात, क्या नोट करना है, दिमाग में नोट करो, पेजा में नहीं, भेजा में आना चाहिए। कहा आना चाहिए, पेजा में नहीं बल्कि भेजा में आना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको मिल चुका है। अब इसमें हमको चेंज दिखाना है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो हम लोग बोल देंगे एंगुलर वेलोसिटी। बोलो क्या बोलोगे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, या इसी को बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे बालक, क्या बोलोगे, तो बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, या फिर कह सकते हो अ बॉडी इज सेड टू बी इन एंगुलर वेलोसिटी इवन इफ चेंज देयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। बोलने का कई तरीका हो सकता है, ठीक है, लेकिन मीनिंग तो वही मिल रहा है ना,
मीनिंग मेरा क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है। तो यानी ओमेगा को हम लोग बोल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। कौन वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप क्या बोल रहे हो? एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या बोल रहे हो? तो बोलोगे चेंज इन थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, और बाई बोलोगे T2 माइनस कौन सा? T1। अब इसी को लिखने का तरीका, थीटा 2 चेंज को दिखलाने के लिए हम लोग वर्ड प्रयोग करते हैं डेल्टा का, डेल्टा थीटा। टाइम के चेंज को दिखलाने के लिए भी हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी बराबर क्या लिखेंगे? ओमेगा। अगर इसी में मैं बात करूं कि यह बहुत छोटा टर्म हो जाए, यानी डेल्टा टी टेंड्स कर जाए किशोर किशोर जीरो की ओर, तो बर्ड्स को लिखने का तरीका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बालक? अब लिख सकते हो इसको ओमेगा बराबर आप लिखोगे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो यही टर्म कन्वर्ट होकर के आ जाएगा डी थीटा और बाई कौन सा? डी टी। डी थीटा बाई कौन सा? डी टी। हम उम्मीद करते हैं पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब इसका अगर यूनिट की बात करें तो बोलो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट की बात करो रेडियन, और यहां पर बात करो सेकेंड, तो आपके पास टर्म क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो बालक ये मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बहुत कम टाइम में बहुत ही समझाने का प्रयास किया। हम अगले क्लास को स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन में सिलसिलेवार ढंग से और हर एक टॉपिक को पॉइंट बनाते हुए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक।